तो अभी हमारे पास बचे हुए दो बोर्ड हैं जो कि 43W800 है, रीस्टार्ट प्रॉब्लम है, और एक है 3 टाइम ब्लिंकिंग प्रॉब्लम 49W800 ऐप का। ठीक है, सो अभी हम आज के वीडियो में ये बताते हैं आपको 49W800 ऐप, KDL-49W800 ऐप, इसकी 3 टाइम की रिकवरी देखने वाले हैं हम आज के वीडियो में। मैं विनोद कैनी, आप सभी का फेवरेट, मेरी यूट्यूब चैनल मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम ये देख रहे हैं, ठीक है, ये 3 टाइम ब्लिंक में जाता है। पावर की दबा के देख लेते हैं, अभी तो कुछ भी हलचल नहीं है। देखते हैं, ये ऑन हुआ है, सोनी लिखा हुआ आ गया है। सोनी लिखने के बाद शायद 3 टाइम में जा रहा है, जैसे कि टेक्नीशियन ने बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 टाइम में चला जाता है। 1 2 3। ये टीवी चालू होने के तुरंत बाद 3 टाइम ब्लिंक में चले जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। 1 2 3, ओके। और फिर बाद में सब कुछ खामोश, बिल्कुल ब्लिंक करता रहता है और कुछ भी नहीं आगे, ना ही 12 वोल्ट बनते हैं। प्रोसेसर बंद हो जाता है सिर्फ चालू होने के कुछ ही सेकंड्स में। चलिए इसकी हीट सिंक निकाल लेते हैं पहले। इसमें लगी हुई प्रोसेसर वही अभी हमने वीडियो हाल फिलहाल में ही बनाया था, MT5832 KGIJ मीडियाटेक की प्रोसेसर है इसमें लगी हुई। अब ये 3 टाइम में क्यों जा रहा है वो देखेंगे हम। सभी वोल्टेजेस देखने के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 3.3 वोल्ट देखेंगे यहाँ पे, जो कि स्टैंड बाई में चालू रहने चाहिए। ऑन होने के बाद ये चालू रहेंगे और साथ में अलग वोल्टेज जो स्विच होने के बाद बनते हैं वो भी बनेंगे, लेकिन ये 1.5 और 3.3 ये दोनों पहले से ही बनते रहने चाहिए। 1 वोल्ट और ये 5 वोल्ट इस स्विच के बाद ही बनते हैं। अब हमें ये भी देखना है कि यहाँ पर जो 5 वोल्ट है क्या ये बन रहे हैं कि ये भी बंद है। और उससे पहले जो स्विच वाले वोल्टेज है, जैसे ये 1 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट और ये भी 5 वोल्ट, ये दोनों 5 वोल्ट को चेक करना है और 1 वोल्ट को स्विच होने के बाद चेक कर लेते हैं ये 1 वोल्ट बन रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे 1 वोल्ट बन रहे हैं, सोनी आ जाता है लिखा हुआ, और ये 5 वोल्ट यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, ये 5 वोल्ट नहीं बनते हैं और ये 5 वोल्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है, तो हम चेक कर लेते हैं क्या है गड़बड़ी। इस साइड में हम स्विच करेंगे तब यहाँ पर हमें वोल्टेज दिखना चाहिए। ओके, तो मैं स्विच दबाता हूँ और तुरंत यहाँ आ जाता हूँ और 5 वोल्ट देखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे 19 वोल्ट देखता हूँ, 19 वोल्ट है इनपुट, लेकिन जो आउटपुट है 5 वोल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक स्टार्ट रजिस्टर लगा हुआ है जो कि ऑन ऑफ पिन पे जुड़ा हुआ है, उसे हम चेक कर लेते हैं कितने ओम्स का है ये। सो ये 3.9 मेगा ओम्स बता रहा है, दैट मीन्स बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो ऑन ऑफ वोल्टेज को आईसी को प्रोवाइड करता है। सो ये ऑन ऑफ वोल्टेज नहीं प्रेजेंट है, जिसकी वजह से 5 वोल्ट बंद है, और 5 वोल्ट बंद है इसलिए ये 3 टाइम प्रोटेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर इस वाली जो 5 वोल्ट की जो आईसी है उसको भी स्विच करने के लिए आउटपुट जो निकल रहा है वो इसी आईसी से निकल रहा है ऑन ऑफ का। चलिए, तो ये रजिस्टर जो है ना 9 ओम्स का है, हम इसकी जगह दूसरा रजिस्टर लगा देते हैं। आईसी खराब है, इसके बाद पता चलेगा, पहले हमें ये रेजिस्टेंस तो चेंज करना ही है। जो अभी हमने रेजिस्टेंस बदला है वो ये वाला है, जो कि 1.2 ओम्स का रजिस्टर हमने लगा दिया है यहाँ पर, जिसको स्विचिंग वोल्टेज इसमें इनपुट होने के बाद बाकी के कमांड्स इस आईसी से ऑन ऑफ हो रहे हैं। जैसे एलजी के आपने एक बोर्ड में देखा होगा कि इस तरह से ही आईसी यूज की गई है जो कि स्विच के लिए होती है। चलिए, तो हम कंटिन्यूटी में मीटर को रखते हैं और चेक कर लेते हैं ये जो रेजिस्टेंस है ये इस आईसी में कहाँ पर पहुंच रहा है। बजर की आवाज पे आपका ध्यान फोकस रहना चाहिए यहाँ पर। तो ये आईसी का आउटपुट है, यहाँ से निकल रहा है। ठीक है,
तो ये रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन है जो हमने अभी बदला था वो यहाँ पे इसकी इस पिन पे जा रहा है, मतलब इस साइड से सेकंड, ओके, जो ऑन ऑफ के लिए आउटपुट डिलीवर कर रही है ये आईसी, जो उस आईसी को 5 वोल्ट की आईसी को ऑन ऑफ वोल्टेज दे रही है। मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज में रख देते हैं, वोल्टेज डीसी में। यहाँ पर हमें चेक करना है जो कि 5 वोल्ट के करीब मिलने चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेना है, जो कि पावर आउटपुट आ रहा है कि नहीं वो देख लेना है। ठीक है, अगर जो आ रहा है तो आईसी बदलनी है ब्लाइंडली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3.3 वोल्ट आके बंद हुए। अभी हम स्विच दे देते हैं, एक बार पावर की दबानी पड़ेगी बिकॉज लास्ट 3 टाइम में गया था ये। और यहाँ पर आपकी नज़र रहनी चाहिए वोल्टेज पे। ये मैं पावर दे रहा हूँ, यहाँ पे वोल्टेज 3.3 आ गए हैं। टीवी चालू हो गया है, लेकिन यहाँ पे सोनी लिखा हुआ है, उससे आगे नहीं बढ़ेगा बिकॉज यहाँ पर वोल्टेज तो आ जाते हैं पावर के, लेकिन कुछ ही देर में ये 0 हो जाते हैं और ये 3 टाइम में चला जाता है। तो यहाँ पर ये आईसी कंफर्म खराब है हमारी। सिर्फ रजिस्टर ओपन नहीं हुआ था, आईसी भी खराब है। जो टेस्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये 3.3 वोल्ट स्विच होके यहाँ पर पहुँचते हैं इस आईसी को ऑन ऑफ देने के लिए। ठीक है, तो ये रजिस्टर ओपन था, ये आईसी भी खराब है, तो हम ये आईसी को अभी बाहर निकाल रहे हैं। इसी हमने निकाल दी है। ये ग्राउंड लेग है, ओके, ये हमने ग्राउंड लगा दिया। आउटपुट हम यहाँ पर सोल्डर कर देंगे 5 वोल्ट और 12 वोल्ट हमने ले लिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 12 वोल्ट हमने यहाँ से लिए हैं। लीजिए जी, हम अब चालू करके देख लेते हैं। हमने काम किया था, ये रेगुलेटर डाला था 5 वोल्ट के लिए और एक 1 ohms का रजिस्टर ओपन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनी का लोगो आ चुका है। अभी एंड्रॉयड का लोगो आ गया तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चेक कर लेते हैं आगे क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंड्रॉयड का लोगो आ चुका है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए या तो आप मेरी चैनल में जा सकते हैं, या जो भी वीडियो देख रहे हैं उसमें भी आपको सब्सक्राइब बटन कैसे देखना है वो बता देता हूं। सबसे पहले कोई भी मेरी एक वीडियो में चले जाते हैं। ठीक है, ये वीडियो देखते देखते भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ सब्सक्राइब बटन है जो कि वीडियो के लास्ट में यहाँ पर दिखेगा, आपको उसे प्रेस कर देना है। ठीक है, प्रेस करते ही आपको मेरी चैनल की तरफ लेके जाएगा ये, और उसके बाद आप यहाँ पर सब्सक्राइब करना है और आपकी जो मेल आईडी है उसके थ्रू आप साइन इन करके पासवर्ड डाल के सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को दबाना नहीं भूलना है। नोटिफिकेशन बेल दबाने से फ़ायदा ये है कि जो भी मैं अभी वीडियो, जैसे मैंने ये वीडियो बनाया है, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और दूसरा, मेरी प्लेलिस्ट आपको कैसे ढूंढनी है, यहाँ पर आपको सभी टैब्स दिख रहे हैं, इसमें से मेरी प्लेलिस्ट का टैब दबाना है आपको। सभी जो मेरी प्लेलिस्ट में से विनोद कैनी प्लेलिस्ट बहुत ही बढ़िया है, आप उसे प्ले ऑल कर दीजिए। के बाद एक जितने भी मेरे प्रैक्टिकल वीडियोस हैं आप देख पाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप मेरी प्लेलिस्ट का मज़ा ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कहीं भी। मेरे वीडियो देखेंगे तो ट्रेनिंग लेने के बराबर ही है। मेरी डायरेक्ट ट्रेनिंग आपको मिल रही है इतने सभी वीडियो से। मेरी
695 वीडियोस मैंने इस प्लेलिस्ट में डाल रखी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब तो आपने कर दिया, लेकिन लाइक किए बिना मत जाइएगा। शेयर बटन है, यहाँ पर शेयर बटन दबाना है। इसके बाद आप कॉपी कर दीजिए और व्हाट्सएप में जाके पेस्ट कर दीजिए। अपने ग्रुपों में जाके, कोई भी जो ग्रुप में आप शामिल हैं उसमें जाके कंट्रोल वी करेंगे। कंट्रोल वी मतलब पेस्ट कर देंगे, तो वहाँ जाके ये जो मेरा वीडियो है उसकी लिंक पेस्ट हो जाएगी और सभी को आप भेज सकते हैं। तो एक तरह से मदद करने बराबर ही हुआ। दूसरों को भी सभी की मदद कीजिए, शेयर बटन दबा के सभी को मेरे वीडियो पहुंचाइए। शुक्रिया दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, बाय।